Good morning, students. Today we will study the topic scientific management. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि 20th सेंचुरी आई तो लोगों का जो ओपिनियन है, वो विचार है, वो चेंज होने लगा. लेबर पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस पे, सब चीज़ में उन लोग की जो सोच थी वो चेंज होने लगी. और ईयर 1932 में जो चार्ल्स बेबेज हैं, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन हिज बुक ऑफ इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चर्स. ठीक है, जो चार्ल्स बेबेज आप जानती हैं, उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ कंप्यूटर. तो उन्होंने अपनी बुक जो 1932 में लिखी थी, कौन सी बुक? इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चर, उसमें मेंशन किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में. F.W. टेलर इज कंसिडर्ड एज द पर्सन बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है. अब देखिए मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, साइंस और मैनेजमेंट. साइंस क्या है? साइंस एक एप्लीकेशन है, लॉजिक, रीजनिंग, मतलब किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, उसमें हम बहुत दिमाग लगाते हैं, जिससे कि हमें एक न्यू डायमेंशन थ्योरी, मतलब किसी भी चीज़ का ऐसा अगर वो न्यूटन लॉ पढ़े हो ना कि पेड़ से एप्पल गिरा तो क्यों गिरा, कैसे गिरा, कितनी फोर्स हुई, कितना ग्रेविटेशन हुआ, सब चीज़ रहता है ना, दैट इज़ ओनली साइंस. क्लियर? एंड देन सेकेंड वर्ड इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट तो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा ही है. मैनेजमेंट क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी बिजनेस को, प्रोफेशन को मैनेज करना. ठीक है. टेलर हैज़ फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर स्टडिंग द साइंटिफिक मैनेजमेंट माइन्यूटली एंड डीपली. और टेलर ने साइंस भी पढ़ा, मैनेजमेंट भी पढ़ा, उसके बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है. डेफिनेशंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. देखिए बहुत एक्सपर्ट्स ने, बिजनेस एक्सपर्ट्स ने अपने अपने डेफिनेशन दिए हैं. ठीक है, तो आप इसे रीड कर लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का करेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी जॉब इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ फिक्स एंड प्री डिटरमाइंड. ठीक है, जो उनका ऑब्जेक्टिव रहता है, जॉब रहती है, वो एक फिक्स रहती है और पहले से प्री प्लान रहती है. यहाँ पे एक फिक्स प्लान रहता है, मतलब एक प्लान बनाया जाता है कि हमें उसका ऑब्जेक्टिव, उसका मोटो फुलफ़िल करना है. जो म्यूचुअल कोऑपरेशंस रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है एम्प्लॉयज़ में. मोटिवेशन इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क. मोटिवेशन मतलब जानते, सराहना किया जाता है काम करने के लिए. टाइम टू टाइम एवेल्यूशन स्टैंडर्ड इज़ परफॉर्म. समय समय पर सारे काम किए जाते हैं, पहले से उनका पूरा प्री प्लान रहता है. और जो एफिशिएंसी होती है एम्प्लॉयज़, उसको भी इंक्रीज़ करता है, प्लस एम्प्लॉयज़ की इनकम को भी इंक्रीज़ करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोग्राम. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेलर्स कंट्रीब्यूशन इन स्पेयर ऑफ मैनेजमेंट. अब टेलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था मैनेजमेंट में? देखिए, एफर टेलर was the first person who insist on the introduction of scientific method in management, and it was he who along with his associates made the first सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, टेलर थे जो कि पहले तो जो इंसिस्ट किए कि साइंटिफिक मेथड और मैनेजमेंट में भी साइंटिफिक मेथड होना चाहिए. ठीक है. ही लॉन्च अ न्यू मूवमेंट इन 1910 विच इज़ नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट. और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट कब लॉन्च हुआ? ईयर 1910 में. दैट इज़ वाई टेलर इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इसलिए टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है. Now Taylor was born in 1856 in Philadelphia in USA. He started his career as an apprentice in a small machine making shop in 1870 and rose the position of chief engineer of medieval company in America. ठीक है, वो अपना करियर कब स्टार्ट किए थे? 1870 में. एक छोटी सी शॉप में वो इंजीनियर थे जो कि मशीन्स बनाती थे. वो कहाँ थे? अमेरिका में. इन 1884 एट द एज ऑफ 28, जब उनकी एज क्या थी? 28, टेलर कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 डिकेड्स. मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते रहे कब तक? 2 डिकेड्स तक. ठीक है.